जय सुभाष का जो प्रथम सर्ग है दोस्तों, इसकी जो है काव्य पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा बता दें कि जय सुभाष यह रचना विनोद चंद्र पांडे विनोद जी की है और इनका जन्म 16 नवंबर 1940 को अमेठी, तत्कालीन सुल्तानपुर जिला था, अब तो अमेठी एक ज़िला है। इनके पिता श्री विजयपाल पांडे थे और एक प्रख्यात वकील रहे। इनकी माता सरला देवी पांडे। विनोद जी ने रणवीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमेठी सुल्तानपुर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा 1960 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इन्हें कला संकाय में सर्वश्रेष्ठ छात्र का कुलपति पदक जो है प्रदान किया गया। 1952 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से ही प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय लेकर एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तदुपरांत यह प्रयाग विश्वविद्यालय में ही प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हो गए और जो है ये 1964 ईस्वी में पीसीएस में चुन लिए गए। 1965 ईस्वी में राजकीय सेवा में कार्यरत रहे हैं और यह बाराबंकी, लखनऊ, मेरठ में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त रहे। काफ़ी विद्वान हैं और बाद में इनको आईएएस संवर्ग में अपर श्रम आयुक्त मिला और यह सचिव पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन आदि के पद पर भी इन्होंने काम किया। विनोद चंद्र पांडे की ये जो काव्य पाठ है, इसका प्रथम सर्ग है। 19वीं सदी ईसा की धन्य धन्य कहलाई, सन 97 ने उसमें अद्भुत महिमा पाई। मार्च जनवरी की तिथि 23 का प्रभात जब आया, दिन दिगंत में रवि ने अपना नव प्रकाश फैलाया। तिरोभूत हो गया गहनतम बीती रजनी काली, बिखर गई सर्वत्र लोक में उज्जवल ज्योति निराली। खिले प्रसून विविध रंगों के बही पवन सुखकारी, नव कलिकाएँ भी मुस्काई महकी क्यारी क्यारी। लगे गूंजने विहग मुदित मन, नाची तितली रानी, मधुकर भी लग गए सुनाने गीत मधुर मनमानी। कुहू कुहू के सरस्वरों में बोली कोयल काली, बेहस उठा धरती का कड़कड़ बनी प्रकृति मतवाली। उस दिन कटक नगर की शोभा थी जग से भी न्यारी, मिला पुत्र जानकी नाथ को हुआ हर्ष अति भारी। नव शिशु के इस शुभागमन पर बजने लगी बधाई, माता प्रभावती के मन में नव प्रसन्नता छाई। बालक लगता था तेजस्वी सुंदर और सलोना, गूंज उठा उसके कलवर से घर का कोना कोना। वह सुभाष के सुभग नाम से जाने लगा पुकारा, उसकी किलकारी से पुलकित होता था कुल सारा। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाएँ सबका मन थी हरती, माता और पिता दोनों को भी थी प्रमुदित करती। उनका सुख सौभाग्य सभी ने बारंबार सराहा, हो भविष्य उज्ज्वल सुभाष का यही हृदय से चाहा। बाल सुभाष खेलते हंसते रहे निरंतर बढ़ते, अच्छे आदर्शों में ही थे अपना जीवन गढ़ते। उन पर माँ की साधु प्रकृति की पड़ी निरंतर काया, पूज्य पिता का संस्कार भी उनमें स्वतः समाया। रूप पिता माता का होकर बालक भी भूपर आता, अपने वंश और कुल के गुण निज चरित्र में लाता। सुनी उन्होंने रामकृष्ण की माँ से अमर कहानी, अर्जुन भीम शिवा प्रताप की कथा उन्होंने जानी। महावीर भगवान बुद्ध की ज्ञात हो गई गाथा, किया उन्होंने मातृभूमि का ऊंचा जग में माथा। समझे वह किस तरह लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई, नाना सभा की साहब की भी महिमा उनको गई बताई। भारत की प्राचीन संस्कृति से वह हुए सुपरिचित, उच्च विगत गौरव स्वदेश का उन्हें हो गया सुविदित। उन्हें महापुरुषों का जीवन रहा प्रेरणा देता, उसी तरह बनने का उनमें भाव स्वयं ही चेता। वह बचपन से रहे साहसी बुद्धिमान बलशाली, रखते थे स्वदेश के प्रति भी भक्ति न डिगने वाली। रहे मानते गुरुजन माता और पिता का कहना, सीखा केवल सदाचार से सदा सर्वदा रहना। पढ़ने में भी ध्यान उन्होंने अपना पूर्ण लगाया, चमत्कार अपनी प्रतिभा का सबको ही दिखलाया। बेनी माधव गुरु सुभाष के थे महान गुण वाले, उनसे ले प्रेरणा बने वा सेवा व्रति निराले। सेवा एक महान धर्म है वह यह जान गए थे, परहित करना परम पुण्य है वह यह मान गए थे। दीनों दुखियों असहायों पर वह थे दया दिखाते, अवगुण से रह दूर निरंतर गुण ही थे अपनाते।
धार्मिक विषयों में भी अपनी रुचि सदैव दिखलाई। सेवा की भावना हृदय में उनके रही समाई। ग्राम जाजपुर रोगग्रस्त है, समाचार जब पाया, पहुँचवा दुखियों की सेवा में कुछ समय बिताया। उठा लिया था शुश्रूषा का एक उन्होंने बीड़ा, हरते रहे रोगियों की वह सब प्रकार से पीड़ा। दुखी जनों का कष्ट कभी वह नहीं देख सकते थे, दलितों की सेवा करने वह न कभी थकते थे। रोग मुक्त जब हुआ जाजपुर वह वापस घर आए, माता पिता दोनों को देख उन्हें हर्षाए। पुनः उन्होंने स्वाध्याय में प्रतिपल ज्ञान दिया था, ज्ञानार्जन के लिए कठिन श्रम निष्दिन अथक किया था। श्रेणी प्रथम मैट्रिक में तब उनको सहज मिली थी, श्रेष्ठ सफलता पर ही सबके मन की कली खिली थी। प्रखर बुद्धि से किया उन्होंने सब लोगों को विस्मित, पूर्वाभास प्रगति का देकर किया सभी को पुलकित। प्रेसिडेंसी के कॉलेज में तब जाकर नाम लिखाया, कलकत्ता में ही रहकर उन्नति पथ अपनाया। वहाँ सुरेश बनर्जी थे, आश्रम एक बनाया, इसका शुभ उद्देश्य बोस को बहुत अधिक था भाया। अविवाहित रहने का ही प्रण युवक यहाँ लेते थे, मातृभूमि की सेवा में वे योगदान देते थे। राष्ट्रीयता को सुभाष ने धर्म हृदय से माना, आजीवन अविवाहित रहने का भी ध्रुव व्रत ठाना। कभी विवेकानंदपुर में जब कलकत्ता आए, मानवता के लिए सुगत संदेश ज्ञान का लाए। कहाँ उन्होंने त्या युवकों से खोजो सत्य निरंतर, हो सकता है यह तभी तुम्हारा आलोकित यह अंतर। इसे जानकर भक्ति बोस के मृदुल हृदय में जागी, सत्य खोजने निकल पड़े वह और पढ़ाई त्यागी। बुद्ध देव ने था जो जग की माया से मुख मोड़ा, उसी भांति निजग्राह सुभाष ने ज्ञान प्राप्ति हित छोड़ा। घूमे हरिद्वार वृंदावन गया मधुपुरी काशी, प्राप्त न कर पाए पर कोई सिद्ध साधु सन्यासी। हो निराश अपने प्रयास में लौट पुनः घर आए, माता पिता निहाल हो गए सभी स्वजन हर्षाए। बढ़ती रही सदा सुभाष की निस्दन ज्ञान पिपाशा, उड़ती ही रहती थी उनमें नित्य नई जिज्ञासा। किया सतत अध्ययन उन्होंने समय न व्यर्थ गवाया, मिली प्रथम श्रेणी इंटर में मान सभी से पाया। वह उन्नति के सोपानों पर गए सदा ही चढ़ते, पथ पर चतुर्मुखी विकास के रहे निरंतर बढ़ते। अत्याचारों का विरोध वह सदा किया करते थे, दंड दुष्ट को देने में वह नहीं कभी डरते थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में था ओटन उन्हें पढ़ाता, सभी भारतीयों के प्रति वह था अपमान दिखाता। अशिष्टता पर उसे बोस ने एक तमाचा मारा, दिन में दिया उसे दिखलाई आसमान का तारा। स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था, ले देशा अपमान का बदला उत्तम कार्य किया था। इस पर कॉलेज से सुभाष को किया गया निष्कासित, किंतु हुए वह नहीं तनिक भी इस घटना से विचलित। हार न पथ के अवरोधों से कभी उन्होंने मानी, सदा देश सेवा करने की निज अंतर में ठानी। तभी मुखर्जी आशुदेश ने अपना यत्न लगाया, एक दूसरे विद्यालय में उन्हें प्रविष्ट कराया। बैठ परीक्षा में भी ये की श्रेष्ठ सफलता पाई, सभी इष्ट मित्रों ने उनको दी स्नेह बधाई। पिता चाहते थे सुभाष ICS हो जाएं, अपने कुल कुटुंब का गौरव वह सर्वत्र बढ़ाएं, पर सुभाष तो जन सेवा की रखते थे अभिलाषा, कर सकती थी गोरों की नौकरी न पूरी आशा। ICS बन जाने की इच्छा उठी न मन में, वचन पिता का किंतु टालना कठिन रहा जीवन में। गए विलायत कैम्ब्रिज में तब अपना नाम लिखाया, ICS हुए देश का गौरव वहाँ बढ़ाया। स्वयं सफलता देवी ने यहाँ पग सुभाष का चूमा, उनका कुल अत्यंत हर्ष से सम्मु उपलब्धि पर झूमा। मातृभूमि की सेवा का प्रभाव हृदय में जागा, ICS का पद पल में अंतः उन्होंने त्यागा। व्रत स्वदेश सेवा का लेकर वापस भारत आए, मातृभूमि को मुक्त कराने का संकल्प उठाएं। ईसा की 20वीं सदी का सन 21 लगा था, स्वतंत्रता के आंदोलन से जन जन यहाँ जगा था। बापू ने तब असहयोग का पावन मंत्र दिया था, उद्बोधन संपूर्ण राष्ट्र का इससे सहज किया था। असहयोग की लहर देश में सभी ओर बहती थी, गोरों को सहयोग न देने यह जनता कहती थी। निर्धन और धनी सब ने ही प्रकट आस्था की थी, हिंदू मुस्लिम सिख सभी ने निस्सहायता दी थी। श्रमिकों और किसानों ने भी इसे स्वयं अपनाया, स्वतंत्रता के लिए सभी ने इसको अस्त्र बनाया। बहिष्कार न्यायालय तक का हुआ वकीलों द्वारा, निज विद्यालय लगा छोड़ने छात्रवृंद भी सारा। सरकारी उपाधियां अपनी सबने ही लौटाई, लोगों ने वस्तुएं विदेशी घर घर स्वयं जलाई। देशबंधु चितरंजन ही थे बंग देश के नेता, हर बंगाली वहां प्रेरणा उनसे ही था लेता। स्वयं सुभाष बोस ने उनको अपना नेता माना, उन्हें प्रदर्शक मुक्ति पंथ का अंतस्थल से जाना। देशबंधु ने एक देश नेशनल कॉलेज तभी चलाया, उसका तरुण सुभाष चंद्र को ही प्राचार्य बनाया।
छात्रों में सुभाष ने भर दी थी देशभक्ति की ज्वाला, जिससे उनमें स्वतंत्रता का जागा भाव निराला। खड़ी हो गई स्वयंसेवकों की विशाल अति टोली, बने वो सेनापति इसके भय से सत्ता डोली। लगी गूंजने बंग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी, मंत्रमुग्ध होते थे सुनकर उसको सारे प्राणी। सुलगा दी सब ओर उन्होंने स्वतंत्रता चिंगारी, हुए प्रभात उनसे अब तो बाल वृद्ध नर नारी। कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम हित अर्पित मस्त जवानी, मुक्त युद्ध के बने शीघ्र ही वह महान सेनानी। उनकी सुन हुंकार भयंकर ब्रिटिश राज धर्राया, देशबंधु के साथ उन्हें भी बंदी गया बनाया। कारागृह में भी स्वदेश की चिंता रही सताती, उनकी आत्मशक्ति ही उनको थी निर्भीक बनाती। बाहर जब निकले तब उनमें दूना ओज बड़ा था, घोरे शासन के प्रति मन में रोष अपार चढ़ा था। इसी समय बंगाल प्रांत में बाढ़ भयानक आई, पीड़ित लोगों को सुभाष ने हर सुविधा पहुंचाई। दूर दशकों के कष्टों को जो पढ़कर करता है, व्याकुल मानवता की पीड़ा जो सदैव हरता है, उसको ही आशीर्वाद सब रोम रोम से देते। उसके लिए अपार स्नेह से सभी हृदय भर लेते। सेवा करने में सुभाष को मिलता था सुख भारी, बने रहे वह जीवन ही इस पर सेवा व्रत धारी। वह स्वदेश सेवा में अपना थे सब समय बिताते, राष्ट्रीयता के ही पथ पर थे निज चरण बढ़ाते। वीर बोस ने अंग्रेजों को निर्भय हो ललकारा, हो विरोध अत्याचारों का यही उठाया नारा। कांग्रेस के कार्यक्रमों में थे सदैव रुचि लेते, यथाशक्ति सहयोग निरंतर थे स्वेच्छा से देते। मोतीलाल स्वराज पार्टी के थे जन प्रदाता, देशबंधु के साथ बोस ने जोड़ा इससे नाता। काउंसिल में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया था, जय के लिए उठा सुभाष में भी उत्साह नया था। कर अभियान बोस ने दल के प्रतिनिधि कई जिताए, कलकत्ता की महापालिका में बहुमत में आए। नगर प्रमुख तब देशबंधु को चुनकर गया बनाया, अधिशासी अधिकारी का पता सुभाष ने पाया। वेतन 3000 किंतु था लिया बोस ने आधा, महापालिका हुई सुविकसित मिटी स्वयं हर बाधा। कठिन परिश्रम किया उन्होंने सेवा व्रत अपनाया, दीनों दुखियों श्रमिक जनों का बढ़कर कष्ट मिटाया। पर सरकार सुभाष बोस की ख्याति नहीं सह पाई, कारागृह की सजा कारण उनको गई दिलाई। गए अलीपुर जेल जहां पर कष्ट उन्होंने झेले, डिगे नहीं वह संघर्षों से उनसे हंस हंस खेले। भेजे गए वहां से भी फिर बहरापुर की कारा, उन्हें देश के लिए कष्ट भी लगता था अति प्यारा। जेल मांडने में तब उनको गया शीघ्र पहुंचाया, पड़ा प्रभाव स्वस्थ पर उनके छीड़ हो गई काया। छूटे वीर सुभाष सभी ने यह आवाज़ लगाई, हुई सभाएं जगह जगह पर करने हेतु रिहाई। जनबल से सरकार झुक गई, बोस जेल से छूटे, स्वस्थ हुए वह क्रांतिपूर्ण स्वर्ग उनके सिर से फूटे। कभी संकटों की सुभाष ने कुछ परवाह नहीं की, सही यातना पर परिवर्तित अपनी राह नहीं की। कारावासों में ही अपना जीवन रहे बिताते, वह ना कभी भी संघर्षों थे मन में घबराते। मातृभूमि की स्वतंत्रता हित कष्ट रहे वह सहते, त्याग तपस्या का पथ पावन रहे सर्वथा गहते। कारागृह भी गए भी हंसते, नित साहस दिखलाया, दुख झेलने में स्वदेशित मोद उन्होंने पाया। यह जो है सुभाष चंद्र बोस, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस की देखिए इसमें 2 सर्ग जो हैं, प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग दोनों जो हैं इसमें समाहित हो गए हैं। उसके बाद इसका तृतीय सर्ग है, इसको पढ़ा जाएगा। बहुत ही प्यारा जो है यह सर्ग है, विरोचन पांडे साहब की कविता है। और यह जो है एकेडमिया की दृष्टि में, अकादमिक दृष्टि में, और चूँकि नेताजी को समझने के लिए और उनके त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेने के लिए इसका पाठ मैं कर रहा हूँ कि यह अधिक से अधिक जनमानस तक यह पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।